बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के साथ मैं हूं अदिल मुमताज। नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। पागल खान मुल्क को दलदल में फंसा कर चला गया। इमरान खान की आज भी यही सोच है कि वो क्रिकेट खेल रहा है। आसिफ अली जरदारी का बिहाड़ी में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। वो हमें ऐसी जगह फंसा गया जहां मुश्किल से पार लगेंगे। हमने अगले 10 साल का सोचना है, हमारे पास डॉलर्स नहीं, हालात जल्द ठीक होंगे। ऐसा हो नहीं सकता कि अमीर ममालिक के दरमियान हम गरीब रहें। चेयरमैन PTI इमरान खान तोशाखाना केस में ताहाल अदालत ना आए। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने हाई कोर्ट का फैसला आने तक एक बार फिर समाअत में वक्फा कर लिया। वकील की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर अपील पर फैसले तक मोहलत की इस्तदा। जज ने रिमार्क्स दिए कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील के फैसले का इंतजार कर लेते हैं। वकील ने दलाइल दिए, इमरान खान की सेहत खराब है। सेशन अदालत में न आने की एक वजह उनकी जान को खतरा है। इलेक्शन कमीशन के वकील ने जामन के शोटी मंसूख करने की इस्तदा कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान के वारंट मंसूखी के खिलाफ दरखास्त पर फैसला महफूज आधे घंटे बाद सुनाया जाएगा। वकील ने इस्तदा की कि अदालत इमरान खान को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू करने का ना कहे। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा है कि सिक्योरिटी से मुतल्लिक इंतजामात ट्रायल कोर्ट देखेगी। इमरान खान से कहें फिक्रमंद ना हूँ, मौत जिस दिन आनी है उस दिन ही आनी है। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। गुजरावाला की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का 28 मार्च को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। चीफ सेक्रेटरी को धमकियां देने के खिलाफ केस में अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। और रहनुमा PTI असद उमर ने इमरान खान की फूल प्रूफ सिक्योरिटी का मुतालबा कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में बोले, सियासी शख्सियात का कत्ल मुल्की तारीख का हिस्सा है। लियाकत अली खान और बेनज़ीर को कत्ल किया गया। आज पेशियों की आड़ में इमरान खान के कत्ल की साजिश की जा रही है। मुआशी तबाही से तवज्जो हटाने के लिए इमरान खान को टारगेट रखा गया है। मजीद बोले, मुल्क का आइन खतरे में है, इलेक्शन नागुज़ीर हैं। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज में कोहिस्तानी कौमी इत्तेहाद तंजीम के ज़ेरे तमाम पहली तारुफी तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें ओहदेदारान और कारकुनान ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए मरकजी सदर मलिक रबानी खान ने कहा है कि शांगला कोहिस्तानी कौमी इत्तेहाद का मिशन अपने आबाओ अजदाद की तरह इस्लाम की सरबुलंदी, कोहिस्तानियों की यकजहती और उम्मत की फलाह बहबूद, अमन, मोहब्बत और बिला तफरीक भाईचारे के फ़रोग़ के लिए काम करना है। तकरीब से खिताब करते हुए मेहमान ख़ुसूसी सैयद कुरैश और मलिक अताउल्लाह ने कहा है कि कोहिस्तानी कौमी इत्तेहाद का मकसद अपने कोहिस्तानी विरसे की हिफाजत के साथ साथ इसको फ़रोग़ देना है। तकरीब में कोहिस्तानी कौमी इत्तेहाद के सरबराह मलिक उमर ने पाकिस्तान से टेलीफोनिक खिताब भी किया। हुजरा शाह मुकीम के इलाके नई आबादी राजवाल में डकैती मुज़ामत पर एक डाकू समेत 3 अफराद जख्मी हो गए। हुजरा शाह मुकीम के नवाई गांव नई आबादी राजवाल जानपुरा रोड पर गुज़श्ता रात नामालूम डाकू ने लियाकत बलोच के घर से नकदी, जेवरात, मोटरसाइकिल, LED और कीमती अशिया लूट कर फरार हो रहे थे कि अवाम के पीछे करने पर फायरिंग का तबादला हुआ। फायरिंग के तबादले में शहरी और एक डाकू जख्मी हो गया। मुकामी पुलिस की भारी नफरी ने मौके पर पहुंचकर डाकुओं की गिरफ्तारी के लिए छापे मारने शुरू कर दिए। SSP ठट्टा की हदायत पर मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। SHO ठट्टा, सब इंस्पेक्टर अलाडनू पिन्होर और इंचार्ज पुलिस मोहम्मद हाशिम सोमरू ने दौरान गश्त खुफिया इतला मिलने पर जतुजहंड के करीब गांव कमाल जाकरू में गुटखा फरोशों के खिलाफ और गुटखा फैक्ट्री पर छापा मारा। कार्रवाई के दौरान 2 गुटखा फरोश पीर बख्श और दिल मुराद को गिरफ्तार कर लिया गया। कराची में लियाकत नेशनल लाइब्रेरी में एक शाम स्पेशल चिल्ड्रन के नाम प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। मजीद तफसीलात जानते हैं सनाउल्लाह हिकड़ो की इस रिपोर्ट में। देखिए, आपको बताते चलें, ACC एंड SSWF गेट टुगेदर विथ शोबिस फ्रेंड्स एक शाम स्पेशल चिल्ड्रन के नाम एवार्ड्स और तारीफी सर्टिफिकेट इसनाद सरमनी 2023 स्पेशल बच्चों के लिए म्यूजिकल प्रोग्राम का इनाकाद किया गया। प्रोग्राम के चीफ ऑर्गेनाइजर मिर्ज़ा आफ्ताब बेग, शोबिस कल्चर सिटी प्रेस क्लब, ऑर्गेनाइजर शहजाद अली मंगी, SSWF इवेंट प्लानर एंड NGO फाउंडर सबा खालिद अल्फा इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेशल चिल्ड्रन थे। प्रोग्राम में सियासी समाजी शख्सियात, आर्टिस्ट, मॉडल्स, वकला और सहाफ़ियों के अलावा और भी मोअज़्ज़ज़ शख्सियात की बड़ी तादाद ने शिरकत की और प्रोग्राम
प्रोग्राम को 4 चांद लगा दिए। आए हुए मेहमानों ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम कामयाब प्रोग्राम मुनक्किद करने पर चीफ ऑर्गेनाइजर मिर्ज़ा आफ्ताब बेग, शोबिस कल्चरल सिटी प्रेस क्लब, ऑर्गेनाइजर शहजाद अली मंगी, SSWF इवेंट प्लानर एंड NGOs, फाउंडर सबा खालिद अल्फा इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेशल चिल्ड्रन को मुबारकबाद पेश करते हैं। इस मौके पर मजीद उन्होंने गुफ्तगू करते हुए कहा कि चीफ ऑर्गेनाइजर मिर्ज़ा आफ्ताब बेग, शोबिस कल्चर सिटी प्रेस क्लब, ऑर्गेनाइजर शहजाद अली मंगी, SSWF इवेंट प्लानर एंड NGO, फाउंडर सबा खालिद अल्फा इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेशल चिल्ड्रन कराची के बेशुमार इदारों से हटकर अपने एक मयार के साथ खिदमत व खल्क का किरदार अदा बड़ी बखूबी से करते आते हैं। आज स्पेशल बच्चों के लिए एक फंक्शन का एहतमाम किया जिसमें स्पेशल चिल्ड्रन को तोहफे तवाइफ के साथ और खुशी भरा प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। कराची में स्पेशल बच्चों के लिए ऐसे प्रोग्राम मुनक्किद करने चाहिए। हमें यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा और हम काफ़ी लुत्फ़ अंदोज़ हुए हैं। हमारी नेक ख्वाहिशात और नेक तमन्नाएं हमेशा इनके साथ हैं और हम दुआगो हैं कि हमेशा खिदमत खल्क़ खुदा करते रहें। प्रोग्राम में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले शख्सियात को एवार्ड और शील्ड से भी नवाजा गया। सजावल में सैलाब में काश्तकारों के होने वाले नुकसानात का मुआवजा आते ही काश्तकारों और जिम्मेदारों का हजूम। काश्तकारों का सैलाब में लाखों रुपए मालियत का नुकसान हुआ था, मगर हुकूमत वक्त ने 5,000 से 15,000 रुपए तक की इमदाद की और सैकड़ों काश्तकार ऑफिस के चक्कर लगाने पर मजबूर हैं। उन्होंने कहा है कि हमारे शनाख्ती कार्ड पर रकम नहीं आई, मगर वो रकम वापस हो गई है। हमें चक्कर लगाने पर मजबूर किया जा रहा है। फी एकड़ पैदावार का खर्चा 50,000 रुपए से ज़्यादा होता है। 5,000 रुपए से हमारी फसल कैसे होगी? उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान, हुकूमत सिंध और आला हुकाम से मुतालबा किया है कि हमारे मुआवजे की रकम बढ़ाई जाए ताकि हमारे बच्चे फाका कुशी से बच सकें। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि चमन में डकैती की बड़ी वारदात हुई। चमन रोड बैन अल-अक़वामी शरह पर दिन दिहाड़े गाड़ी में सवार डाकू ने गन पॉइंट पर गाड़ी में सवार खवातीन और मर्द से डाकू ने असली की नोक पर 53 लाख रुपए लूट कर बासानी फरार हो गए। एनी शाहिदीन के मुताबिक गाड़ी में 3 डाकू सवार थे। डाकुओं के पास असला, मशीन गन थी। गाड़ी के शीशे तोड़कर लूट मार की गई। सबसे बड़ी तशवीशनाक बात यह है कि लेविस फोर्स बाब कैप्टन के साथ नाके पर मौजूद थी। डाकुओं की गाड़ी कैसे असले के साथ गुजर गई? गाड़ी की तलाशी क्यों नहीं ली गई? आगे बढ़े, आपको बताएं कि रहीम यार खान में सराइकी कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के ज़ेरे तमाम सराइकी कल्चर डे के हवाले से जमालुद्दीन वाली में अजीम शान रैली का एहतमाम किया गया। सराइकी झूमर, मुशायरे और सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसके चीफ गेस्ट मखदूम ज़ादा सैयद अली महमूद और मखदूम ज़ादा सैयद हैदर महमूद थे। इस मौके पर सरपरस्त आला सराइकी कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जाम अब्दुल मालिक ने मुअज़्ज़िज़ मेहमानों को खुश आमदीद कहा। इस मौके पर मखदूम ज़ादा सैयद अली महमूद और मखदूम ज़ादा सैयद हैदर महमूद ने सेमिनार से खिताब करते हुए सराइकी ज़बान, अदब और सकाफत के फ़रोग़ पर जोर देते हुए सराइकी कल्चर ऑर्गेनाइजेशन की सकाफती खिदमात को भी सराहा। इस मौके पर वसेब अदबी फोरम के शोरान ने अपना कलाम पेश किया। इस मौके पर सराइकी कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के मरकज़ी ओहदेदारान, प्रेस क्लब जमालुद्दीन वाली की काबीना और राय इंसानियत फाउंडेशन के मरकजी ओहदेदारान ने शिरकत की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा शहीद अब्दुल्ला मुराद बलोच की 19वीं बरसी जाम 11 फुटबॉल ग्राउंड मलीर में नहायत ही अकीदत और एहतराम से मनाई गई। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं बिलावल अबड़ू अपनी इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा शहीद अब्दुल्ला मुराद की 19वीं बरसी जाम 11 फुटबॉल ग्राउंड मलीर में नहायत अकीदत और एहतराम से मनाई गई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मलीर के सीनियर रहनुमा शहीद अब्दुल्ला मुराद 19वीं बरसी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सूबाई सदर निसार अहमद खोड़ो, रुकने सूबाई असम्बली यूसुफ मुर्तज़ा बलोच, सलीम बलोच, साजिद जोकी, राजा अब्दुल रज़ाक बलोच, शनीला शेर अली, रुकने कौमी असम्बली आगा रफीउल्लाह अब्दुल हकीम बलोच, साबिक सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून निहाल हाशमी, सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मलीर सलमान अब्दुल्ला मुराद, साबिक चेयरमैन DMC जान मोहम्मद बलोच, रफीक दाऊदजत, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रहनुमा मीर अब्बास टालपुर, आगा तारिक, अख्तर आरफानी, अमीर जत, नोमान अब्दुल्ला मुराद, मुफ्ती फिरोजद्दीन हजारवी, अमानुल्लाह मसूल, अदील अख्तर शेख, नज़ीर अहमद भुट्टो, मुखी ओडोमल, मुश्ताक मट्टू, इमदाद जोकियो, जावेद इकबाल काकू, मंजूर आरफानी समेत जियालों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। तकरीब की शुरुआत में शहीद अब्दुल्ला मुराद, शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो और शहीद बेनज़ीर भुट्टो समेत पीपल्स पार्टी के मरहूम कारकुनान की रूह को इसाले सवाब के लिए फातह ख्वानी कराई गई। तकरीब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने खिताब करते हुए
शहीद अब्दुल्ला मुराद के सियासी व समाजी खिदमात पर रोशनी भी डाली। रहनुमाओं ने खिताब करते हुए कहा कि कराची शहर के अमन को बरकरार रखने में शहीद अब्दुल्ला मुराद समेत पीपल्स पार्टी के कारकुनों ने अपनी जान का नजराना दिया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहीदों की जमायत है। दहशतगर्दों ने हम पर हमले किए, हमारे कायद बेनजीर भुट्टो समेत हमारे हजारों नौजवानों को कत्ल किया गया। इस मौके पर पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमाओं ने A1 टीवी से बात करते हुए कहा कि आज भी शहीद बाबा को 19 साल हुए शहादत हुए तो आज भी लोग उसको मोहब्बत और प्यार से देखते हैं। उन्होंने मलिक के लिए अपनी जान का नजराना दिया पार्टी के लिए, और इंशाअल्लाह ताला उनकी कुर्बानी और उनकी जद्दोजहद को आगे लेकर चेयरमैन बिलावल भुट्टो के शाना चलेगा और इस मुल्क की और मलिक की खिदमत करेगा। को शहीद नासिर, अनीप अम्मल और जितने भी शोधा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, जिन लोगों ने इस जद्दोजहद में अपनी जानों का नजराना दिया, उनको खराज अकीदत पेश करता हूँ। तो चूँकि शहीद अब्दुल्ला मुराद हमारा मलीर का एक बहुत ही एक्टिव और मलीर की हुकूक की जद्दोजहद करने वाले हमारे साथी थे, और हम हर साल उसको खराज अकीदत पेश करते हैं और ये जलसा करते हैं, ये उसको पुरसा, उसके फैमिली को और वर्करों को पुरसा देते हैं। आज 6 मार्च शहीद अब्दुल्ला मुराद का बरसी का दिन है, और हर साल मलीर की आवाम, कराची की आवाम, पूरी सिंध की आवाम शहीद अब्दुल्ला मुराद को, वैसे शहीद तो सारे साल याद रहते हैं, लेकिन 6 मार्च को खुसूसी तौर पर जलसा करके उसकी कुर्बानी को खराज अकीदत पेश करते हैं। आप देख रहे हैं आज भी यहाँ अभी स्टार्टिंग के लोग जमा हो रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला हज़ारों की तादाद में यहाँ लोग जमा होकर अपने आज अब्दुल्ला साहब को हमसे बिछड़े हुए जिस्मानी तौर पे तो 19 साल हो गए हैं, लेकिन वो 19 साल कल की बात लगती है कि 2004 में जिस तरह हमसे बिछड़े, हम उन्हें कभी भी नहीं भूल सकते। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये वतीरा है कि उसने अपने शोधा को कभी भी नहीं भूला, क्योंकि हम समझते हैं कि हमारी पहचान हमारी शोधा है। जी, सबसे पहले तो मैं शहीद अब्दुल्ला मुराद को खराज तहसीन पेश करूंगा, क्योंकि वो मलीर की एक ऐसी शख्सियत के मालिक थे जिन्होंने हमेशा यहाँ के मजलूम आवाम की नुमाइंदगी की, गरीब आवाम के हुकूक के लिए असेंबली के अंदर एक बहुत मुनज़्ज़म जद्दोजहद की। आज देखें कि शहीद जिंदा होते हैं, आज ये पूरी आवाम शहीद अब्दुल्ला मुराद को याद करने के लिए मौजूद। शहीद अब्दुल्ला मुराद की बरसी का प्रोग्राम यहाँ पे सजाया गया है, और हम अपने शहीदों को नहीं भूलते हैं। मलीर की आवाम की रवायत रही है वो अपने शहीदों को या अपने मोहसिनों को कभी भी नहीं भूलते, और हर साल की तरह इस साल भी आपने देखा है पंडाल सजा है। कैमरामैन टीम के साथ बिलावल अली अबड़ो, A1 टीवी न्यूज़, मलीर, कराची। A1 टीवी के न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 टीवी।